अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का टॉपिक है जी एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का एड्स, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे जी। यहाँ पर कंटेंट लिस्ट हमने लिस्ट कर दी है, अपने कंटेंट्स को यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है हमने जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इसकी डिफाइन, उसके बाद सिम्टम्स, फिर हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे, फिर इसकी ट्रांसमिशन यानी मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन की, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, एड्स एक शख्स से दूसरे शख्स को कैसे होती है, ये बीमारी कैसे फैलती है, ये ट्रांसमिशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिवेंशन यानी इस बीमारी से बचा कैसे जा सकता है, और फाइनल हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ये टॉपिक की जानिब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स क्या है? एक्वायर्ड एड्स से मुराद, एड्स बेसिकली इन चार अल्फाज का मुखफ़फ़ है, यही इसकी डिफाइन है। ए से मुराद एक्वायर्ड, आई से मुराद इम्यूनो, डी से मुराद डेफिशिएंसी एंड एस रिप्रेजेंट करता है साइंड्रोम को। अब वन बाय वन इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। ऐसी बीमारी जो हमारी तरफ हमारे अंदर एक्वायर्ड यानी दाखिल हो। इम्यूनो से मुराद होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। डेफिशिएंसी, सो डेफिशिएंसी के मानी होते हैं रिडक्शन या लॉस, किसी चीज़ की कमी हो जाना। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यूनिटी की रिडक्शन ऑफ इम्यूनिटी या लॉस ऑफ इम्यूनिटी, जिस्म के अंदर इम्यूनिटी का कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, जो एड्स कहलाता है। साइंड्रोम यानी ऐसी डिजीज़, साइंड्रोम का वर्ड जिस भी डिजीज़ के साथ आ जाए, इसके मीनिंग होते हैं मल्टीपल सिम्टम्स, यानी ऐसी बीमारी जिसकी अलामात एक से ज़्यादा हों। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज़ कॉल्ड एड्स। एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का मुदाफ़ियती निज़ाम जो होता है ये बहुत ही कमज़ोर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जिसके सिम्टम्स की जानिब चलते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी बताया है कि इसके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल सीवियर नमोनिया, शदीद दर्जे का नमोनिया हो सकता है। वास्कुलर कैंसर हो सकता है। उसके बाद सडन वेट लॉस, अचानक वज़न के अंदर कमी भी इसकी अलामत है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स का सूज जाना। लिम्फ नोड्स के ऊपर जी हम कम्प्रीहेंसिव लेक्चर देंगे डिटेल के साथ, चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, वहाँ पर हम इसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर जस्ट इतना ही बता देते हैं कि ये लिम्फ नोड्स जो है इसकी वजह से सूज जाते हैं, स्वॉलन हो जाते हैं। उसके बाद जी लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, जैसा कि हमने ऊपर इसके एब्रीवेशन में भी बताया है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है या लॉस हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो मुदाफ़ियती निज़ाम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपनी इसकी हिस्ट्री की जानिब, हिस्ट्री ऑफ एड्स की जानिब कि इसकी तारीख क्या है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। 1980 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिजीज़ वाज रिपोर्टेड इन यंग मेल्स, तो नौजवान जो मर्द हजरात थे उनके अंदर ये बीमारी 1980 के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट हुई, और वो सब के सब होमोसेक्सुअल थे। होमोसेक्सुअल से मुराद सारे के सारे यानी मेल्स ने मेल से मेल को हुई ये बीमारी, या फीमेल से फीमेल को हुई। कैसे? जब मेल ने, होमोसेक्सुअल से मुराद अगर मेल के साथ सेक्स करे और फीमेल के साथ सेक्स करे तो ये होमोसेक्सुअल कहलाते हैं। और इस तरह होमोसेक्सुअलिटी की वजह से ही, यानी मेल के साथ सेक्स करने की वजह से और फीमेल के साथ सेक्स करने की वजह से ये बीमारी आगे फर्दर ट्रांसफ़र हुई, फैलती चली गई। सोन आफ्टर से मुराद 1980 के कुछ अरसे के बाद ही दिस डिजीज़ वाज आल्सो रिपोर्टेड इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स। तो पहले होमोसेक्सुअल यानी जो सेम सेक्स रखते थे उनके अंदर इस बीमारी को डिस्कवर किया गया। उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल यानी मेल से फीमेल और फीमेल टू मेल से यानी फीमेल के अंदर ये बीमारी कैसे फैली और फीमेल से मेल के अंदर कैसे आई। तो ये 1980 के कुछ अरसे बाद ही नॉन होमोसेक्सुअल पर्सनस के अंदर भी ये बीमारी डिस्कवर हो गई, उससे पहले होमोसेक्सुअल के अंदर हुई थी। नेक्स्ट हम अपने फर्दर पॉइंट की जानिब चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ एड्स काजिंग एजेंट, एड्स फैलाने वाला जो जी एजेंट था, जो आंसर था, मेन चीज़ जो बायस थी एड्स का, वो यानी एजेंट या इसको वायरस भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ जो एड्स का सबब बन रही थी, एजेंट या वायरस था, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस के अंदर ये एक इदारा है, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस में ये इसको डिस्कवर किया गया एड्स काजिंग एजेंट को। और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए,
और यूएसए के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट में और फ्रांस के अंदर ये पास्चर इंस्टीट्यूट, इन दो इदारों ने, नेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए एंड पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस, इन दोनों इदारों ने एड्स काजिंग एजेंट को डिस्कवर किया। उसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं कि ये एड्स काजिंग एजेंट क्या था। 1980 के अंदर ये डिस्कवर हुआ, सोन आफ्टर, और उसके कुछ ही अरसे के बाद ये नॉन होमोसेक्सुअल पर्सनस के अंदर डिस्कवर हुआ। और नेक्स्ट फिर जो था हमारे पास, इसको डिस्कवर किया गया जी एड्स काजिंग एजेंट को पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस में, और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट इन यूएसए, ये जी 84 में हुआ था, ये 1984 के अंदर 1984 में ये एड्स काजिंग एजेंट डिस्कवर हुआ था। और उसके बाद 1986 के अंदर इस एड्स काजिंग एजेंट यानी वायरस को फिर एक प्रॉपर नेम दे दिया गया, HIV। एड्स काजिंग एजेंट इन 1886 वाज नेम्ड एज HIV। 1986 के अंदर एड्स काजिंग एजेंट को HIV का नाम दे दिया गया। अब HIV क्या होता है, इसकी डिस्कवरी, इसकी हम फर्दर डिस्क्रिप्शन की जानिब बढ़ते हैं कि HIV क्या होता है। ह्यूमन HIV, ये भी 3 अल्फाज का मजमूआ है। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, I इम्यूनो डेफिशिएंसी एंड V से वायरस। ऐसा वायरस जो इंसान के अंदर इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दे, ऐसा वायरस जो ह्यूमंस के अंदर इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दे, रिडक्ट कर दे, वो HIV कहलाते हैं। यानी इसका मेन फंक्शन ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी लॉस होता है, इम्यूनिटी को कम करना या ख़त्म करना इसका मेन फंक्शन होता है। उसके बाद ये क्या करता है, अटैक ऑन T लिम्फोसाइट्स, तो हमारी बॉडी के अंदर T लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करता है। और जो मेजर सेल्स इन्फेक्टेड बाय HIV, ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स HIV से मुतासिर होते हैं वो होते हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, जैसे कि ऊपर भी बताया, ये T लिम्फोसाइट्स के ऊपर अटैक करते हैं। और ये T लिम्फोसाइट्स दर हकीकत हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होते हैं, मुदाफ़ियती निज़ाम का ये मेन कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम का जी अहम तरीन जुज़्व होते हैं, हिस्सा होते हैं। उसके बाद HIV कैन आल्सो अफेक्ट द सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले सेल भी मुतासिर होते हैं HIV से, यानी ये उनके ऊपर भी अटैक करता है, उनको भी मुतासिर करता है। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक HIV क्या है और ये कहाँ से आया है, तो जदीद तरीन जो तहकीक की गया उसके मुताबिक यही पता चला है कि HIV ज़्यादा से ज़्यादा ये मंकीज़ के अंदर पाया जाता है, बंदरों के अंदर पाया जाता है। और वहाँ पर इसकी जो तादाद होती है वो भी बड़ी तेज़ी से फैलती है, मल्टीप्लाइज होता है वेरी रैपिडली इन मंकीज, बट डजंट स्प्रेड डिजीज इन मंकी, तो वहाँ पर ये बड़ी तेज़ी से अपनी ग्रोथ करता है, लेकिन मंकी के अंदर, बंदरों के अंदर ये बीमारी काज नहीं करता, यानी एड्स की बीमारी उनमें नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि HIV इज़ होस्ट स्पेसिफिक, इसका होस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी ये ख़ास पर्सन के अंदर ही जो है बीमारी क्रिएट करता है, यानी मंकी के अंदर नहीं करता। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स हो गए तो ये इनके अंदर ही डिजीज़ काज करेगा, मंकी के अंदर नहीं करेगा, तो इसका होस्ट स्पेसिफिक है। नेक्स्ट जी हम फर्दर अपने पॉइंट की जानिब चलते हैं, जैसे कि इन लिस्ट कंटेंट लिस्ट में हमने पॉइंट को इन लिस्ट किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन, उसके बाद सिम्टम्स, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब हम चल रहे हैं इसके ट्रांसमिशन की जानिब कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे होती है, एक शख्स से दूसरे शख्स को ये कैसे लगती है बीमारी एड्स की, या HIV ट्रांसफ़र कैसे होता है। उसके साथ ही पहले यहाँ पर डायग्राम बता देते हैं, जैसे कि पीछे हमने HIV का बताया कि HIV मंकीज़ के अंदर पाया जाता है और वहाँ पर इसकी मल्टीप्लाइज भी होता है रैपिडली, तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, बट डजंट स्प्रेड डिजीज इन मंकी। और HIV इज़ होस्ट स्पेसिफिक होता है। HIV की डायग्राम आप देख लें, यहाँ पर मैंने शो की है डायग्राम इसकी। HIV इस तरह का एक वायरस होता है, बाहर से इसकी ये इन्वेल्प है और इन्वेल्प के बाहर ये जो बनाए हुए हैं ये इसके स्पाइक्स हैं, ये इसके स्पाइक्स है, ये मैंने बनाया है जी, इसका आप देख लें वायरल इन्वेल्प्ड। तो HIV का बाहर से ये इन्वेलप है और उसके बाद इसके ये स्पाइक्स बने हुए हैं, ये इसके इन्वेल्प स्पाइक्स, इसकी स्पाइक्स हैं। उसके बाद इसके अंदर की जानिब चढ़ेंगे, यानी स्पाइक्स
और इन्वेल्प के अंदर मजीद घुसे तो ये इसकी प्रोटीन कास्पेड है, एक प्रोटीन कोर है, प्रोटीन यहाँ पर जड़े हुए हैं। उसके बाद प्रोटीन्स के अंदर ये जो ग्रीन कलर में बनाए हैं ये अपना इसके ये जीनोम है, आरएनए जीनोम, ये आरएनए जीनोम है, यहाँ पर भी ये बताया हुआ है आरएनए जीनोम, ये ग्रीन कलर की जो बने हुए हैं ये आरएनए जीनोम है। उसके बाद ये जो दो डॉट्स लगे हुए हैं ब्लैक कलर के ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये इंजाइम्स हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स, ये ख़ास किस्म के इंजाइम्स हैं जो रिट्रोवायरस के अंदर पाए जाते हैं, रिट्रोवायरस के अंदर पाए जाने वाले ये ख़ास इंजाइम्स हैं। तो उसके बाद जी अब हम चलते हैं अपने ट्रांसमिशन की जानिब कि ये एड्स या HIV ट्रांसफ़र कैसे होता है, एक शख्स से दूसरे शख्स को ये बीमारी कैसे लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, जिनसी मिलाप के ज़रिए, यानी अगर एक ऐसा मेल जिसके अंदर HIV की डिजीज़ है, HIV है, एड्स की बीमारी है, और अगर वो किसी ऐसी नॉर्मल फीमेल के साथ सेक्स करता है या मेल के साथ सेक्स करता है तो उसके उस विक्टिम से जो नॉर्मल पर्सन है दूसरा, उसके अंदर भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी बाय ब्रेस्ट फीडिंग, शीर ख्वारगी से, या यानी जब बच्चा माँ का दूध पीता है, बाय मिल्क फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो मिल्क के ज़रिए माँ से बेबी के अंदर भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हुआ ब्लड एक्सचेंज, तो ब्लड एक्सचेंज यानी बाय ब्लड डोनेशन फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, अगर कोई ऐसा डोनर जिसके अंदर एड्स यानी HIV वायरस है और वो किसी ऐसे नॉर्मल पर्सन को देता है खून जिसके अंदर के ये बीमारी नहीं है, तो उस देने वाले के खून के ज़रिए से लेने वाले के अंदर भी ये बीमारी चली जाएगी वायरस के ज़रिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदबीर, हम क्या कर सकते हैं एड्स से बचने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो जिनसी मिलाप से गुरेज करें। नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, हर 3 माह बाद अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करा लिया करें ताकि पता लग जाए कि अगर कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी अगर डिजीज़ मटेरियल हमारे खून के अंदर आ रहा है तो उसका बर वक्त सद्देबाब किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके ब्लड से। उसके बाद अवॉइड टू यूज़ कॉमन सिरिंजेस, तो अक्सर औकात हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जाएं तो कॉमन सिरिंजेस से मुराद ये है कि एक शख्स के ऊपर अगर कोई इंजेक्शन वगैरह यूज़ किया है तो वही सिरिंज दूसरे शख्स के ऊपर भी यूज़ की जाती है, तो इस चीज़ से गुरेज करें, इससे भी बीमारियां फैलती हैं और स्पेशली एड्स HIV इससे फैलता है कि अगर एक विक्टिम है, विक्टिम को जो सिरिंज यूज़ की गई है तो वो HIV उस सिरिंज के ज़रिए जब वो नॉर्मल पर्सन को लगाई जाएगी तो उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट यूटेंसिल्स यानी बर्तन वगैरह हो गए, तो एड्स विक्टिम जो है उसके बर्तन वगैरह भी अलग होने चाहिए, जिस बर्तन में वो खाना खाए उसके अंदर खाना नहीं खाना चाहिए कि HIV उसके हाथों के ज़रिए, उसकी बॉडी के ज़रिए उस बर्तन के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो सकता है और जब कोई नॉर्मल पर्सन उस बर्तन को हाथ लगाएगा तो वो उस के ज़रिए HIV उस नॉर्मल पर्सन के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट अवॉइड टू यूज़ कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट तो कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ नहीं करने चाहिए। कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि एड्स का विक्टिम है और उसकी सर्जरी वगैरह के कोई हुई और उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए तो वो दूसरे नॉर्मल पर्सन के ऊपर यूज़ नहीं करने चाहिए वरना बीमारी उसके अंदर भी चली जाएगी। अच्छा, इसकी एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ, हम जब हमाम वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर शेव वगैरह के लिए या बाल बनाने के लिए ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं नाई, तो अगर एक ऐसा ब्लेड जो उसने विक्टिम के ऊपर यूज़ किया दोबारा अगर वो किसी नॉर्मल पर्सन के ऊपर यूज़ करेगा तो इस तरह उसके अंदर भी बीमारी चली जाएगी। इसलिए कॉमन जो है ब्लेड्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करने चाहिए, हर पर्सन के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जी ट्रीटमेंट क्या है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली जो थी ना एड्स की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं था, ये ला इलाज बीमारी थी, लेकिन अब रिसेंटली इसके लिए वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। वैक्सीन हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के अंदर इस बीमारी के लिए जो है वैक्सीन जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। अब फिर दोबारा एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं जी। एड्स क्या है। एड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिफाइंड सिम्टम, हिस्ट्री, ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। एड्स क्या है, डिफाइंड किया एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स यहाँ पर इनलिस्ट कर दिए। उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर हमने बात की है जी।
हिस्ट्री क्या है इसकी? 1980 के अंदर रिपोर्टेड इन साउथ यंग मेल्स यानी होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर ये 1980 में मेयर की ये बीमारी डिस्कवर की गई। उसके बाद नॉन होमोसेक्सुअल पर्सन के अंदर इसके थोड़े ही अरसे के बाद ये बीमारी डिस्कवर कर ली गई। 1984 के अंदर एड्स काजिंग एजेंट यानी एड्स का सबब बनने वाले वायरस को डिस्कवर किया गया और उसके बाद 1986 के अंदर एड्स का सबब बनने वाले उस दरियाफ्त शुदा वायरस को नाम दिया गया HIV का। HIV का हमने बताया है कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी ऐसा वायरस होता है जो इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम को तबाह कर देता है। नेक्स्ट हमने पॉइंट इसका इनलिस्ट किया है जी, ये अटैक करता है टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होते हैं। इस तरह से HIV हमारे पास जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद सेल्स होते हैं उनको भी ये मुतासिर करता है। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक HIV मंकी के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर बड़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन बीमारी नहीं फैलाता मंकी में ये। तो इसका मतलब ये है कि इसका होस्ट जो है स्पेसिफिक होता है HIV का। नेक्स्ट हमने HIV की डायग्राम को डिस्क्राइब किया है कि HIV की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखें जी HIV की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, बाहर से वायरल इन्वेल्प है और वायरल इन्वेल्प के ऊपर ही ये रेड कलर के जो बनाए हैं ये स्पाइक्स है, ये इसके इन्वेल्प स्पाइक्स है, यहाँ पे ये बताया हुआ इन्वेल्प स्पाइक्स। उसके बाद अंदर ये मजीद एक कवरिंग कोर है, ये प्रोटीन कोर या प्रोटीन कास्पिड है। उसके बाद प्रोटीन कास्पिड के अंदर देखें ये ग्रीन कलर के जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये जीनोम है, RNA जीनोम। उसके बाद RNA जीनोम के साथ ही ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, ये दो डॉट्स लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम्स हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने इसके ट्रांसमिशन के ऊपर बात की, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए फैलता है, ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए फैलता है और ब्लड एक्सचेंज के जरिए से भी ये ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर। प्रिवेंटिव मेजर्स, एहतियाती तदबीर इसकी क्या होती हैं जी? एहतियाती तदबीर यही है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से गुरेज की जाए और उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड, खून को टेस्ट कराया जाए हर 3 माह बाद। अवॉइड टू यूज कॉमन सिरिंजेस, यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कॉमन सिरिंजेस वगैरह हो गए, बर्तन हो गए और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से भी गुरेज की जाए। तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि इनिशियली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ये ट्रीटलेस बीमारी थी। उसके बाद अब रिसेंटली 2001 में ये बात याद रखिएगा कि ये इसकी वैक्सीन जो ये प्रिपेयर की गई ये 2001 के अंदर अर्ली 2020 यानी 2001 के आगाज़ में अर्ली 2020 2001 के 2001 के आगाज़ में वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये वैक्सीन जो है प्रिपेयर की गई। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।